कि इतने सालों से क्या कुछ चल रहा है आपके साथ, कैसे आपको परेशान किया जा रहा है, क्या कुछ घट रहा आपके साथ घर में? हेलो। हाँ, कल का जो वीडियो था वो एक्चुअली पिछले 4-5 साल का कल्मिनेशन था, एक फ्रस्ट्रेशन और एक गुस्सा और एक सब कुछ मिला के। जी। मेरा 2022 में एक तो एक्सीडेंट हो गया था उज्जैन में। किसी ने मेरे ऑटो के ब्रेक्स काट दिए और 2020 से मुझे लगने लगा था कि मेरा पीछा किया जा रहा है। कुछ लोग, हमेशा अलग अलग लोग होते हैं, गिरोह बना के, ग्रुप बना के, बहुत सारे लोग मेरा पीछा, बहुत सारे आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं जहां भी जा रही हूँ, बॉम्बे में या दूसरे शहर में, पिलग्रिमेजेस में, उनको हमेशा पता रहता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरी ईमेल अकाउंट हैक हो गए, मेरे व्हाट्सएप, फोन हैकिंग्स चल रहे थे। मुझे बहुत बाद में पता चला कि सब हैक हो गया था। इसकी वजह से उनको पता रहता था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। मेरे घर के अंदर एक मेड प्लांट की थी, जो उसने आकर इतनी तबाही मचाई। उसने मेरे खाने पीने में चीजें कुछ मिला रही थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ही एकदम धाराशायी हो गई थी, बीमार हो गई थी। 16-16, 18-18 घंटे मैं सो रही थी और मैं एक बहुत एक्टिव इंसान हूँ। मैं उस इंसिडेंट के पहले तक मैं हफ्ते में 3-4-5 दिन वर्कआउट करती थी और ये मेड आई और क्या खाने में मिलाती थी, क्या मिलाती थी, मेरी तबीयत बिगड़ गई। फिर मैं वहां से उज्जैन गई, उज्जैन में जाके एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद ये पीछा करना, प्रोजेक्ट्स मेरे साबोटाज किए गए, जितने भी मेरे फिल्म प्रोजेक्ट्स, एड्स, एंडोर्समेंट, कुछ भी मेरे पास कुछ अच्छा काम, मतलब जो सुशांत सिंह के साथ जो चीजें हुई और हो रही थी, एग्जैक्टली सेम थिंग मेरे साथ हुई और आज भी हो रही है। नहीं, फर्क बस इतना है कि वो चल बसे और मैं जिंदा हूँ। आप किसकी ओर इशारा कर रही हैं, किन लोगों पे इशारा कर रही हैं? किसी पे शक है आपको, किसी का नाम लेना चाहती हैं आप, जिन पे आपको शक हो कि जो आपको परेशान कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं? देखिए, ये जग जाहिर है कि मीटू मूवमेंट के बाद ही मेरे साथ ये सारी परेशानियां शुरू हुई है। वरना मुंबई में आए मुझे इतने साल हो गए, 2003 के बाद मुझे कभी इस तरह की इशू नहीं हुए हैं, ना कामकाज में, ना ही पर्सनल सोशल लाइफ में। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे मीटू मूवमेंट में जिसके ऊपर मैंने इल्जाम लगाया था, नाना पाटेकर का, उसके ऊपर ही मुझे शक है और उसका ही इन्वॉल्वमेंट होगा। क्योंकि नाना पाटेकर खुद भी इंटरव्यू में आके यूट्यूब में ये बोल चुका है कि वो अंडरवर्ल्ड फैमिली से बिलोंग करता है। ये यूट्यूब में है, ये कोई मैं बना के नहीं बोल रही हूँ, ये सबको पता है। वो खुद इंटरव्यूज में अपने मुंह से उसने डींगे हाँकी है कि वो अंडरवर्ल्ड फैमिली से बिलोंग करता है। मान्या सुर्वे करके जो गैंगस्टर था मुंबई का, वो उसका कजन था और वो अगर एक्टर नहीं बनता तो वो गैंगस्टर बन जाता, अंडरवर्ल्ड का डॉन बन जाता। ये अपने मुंह से उसने बात बोली है, तो उसने अपना कैरेक्टर खुद ही खोल के बताया है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि मेरे पीछे जो गुंडे पड़े थे और जो चीजें मेरे साथ हुई, फूड पॉइजनिंग बहुत सारे हुए, मेरे खाने पीने में चीजें मिला के, सिर्फ घर पे नहीं, मेड को निकालने के बाद भी मैं अगर कहीं होटल्स में रुकी, पिलग्रिमेज में मैं जाती हूँ, साधना के लिए जाती हूँ, मंदिरों में जाती हूँ, होटलों में खाना मंगवाती हूँ, तो हमेशा मेरे खाने पीने में कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम्स होती थी। फूड पॉइजनिंग हो जाता था, तबीयत बिगड़ जाती थी। फिर मैंने एक सिस्टम फॉलो किया कि मैं खुद का अपना छोटा सा कुछ खाना पोर्टेबल कुकर में अपना कुछ बना के खा लेती थी, तो तब मेरी तबीयत ठीक रहती थी। तो ये सब मुझे शक तो उसी के ऊपर है, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि उसके साथी भी है। जैसे कि सुशांत सिंह के पीछे एक बड़ा सा ग्रुप पीछे था, एक इंसान नहीं था, बड़ा सा ग्रुप था, बॉलीवुड माफिया जिसको ऐसे बोलते हैं। तो ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़े, इसका भी एक रीजन है कि मीटू मूवमेंट के बाद सबके मुंह से पर्दे निकल गए ना, और उन बिल्कुल तनुश्री, जिस तरीके से आप बता रही हैं, एक सवाल ये भी कि क्या पुलिस को बयान दर्ज कराया आपने? जैसा आपकी ओर से भी कहा गया था कि पुलिस ने कहा है बयान दर्ज कराने के लिए, उसमें आपने शिकायत में नाम लिखवाया है, किसके ऊपर आपको शक है? तो कल मैंने पुलिस को एक स्पॉन्टेनियसली कॉल किया था, वो आके मुझसे मिलके गए 5 मिनट। उन्होंने बस बोला है कि आप वहां पे आके सीनियर इंस्पेक्टर से बात करके जाइए। उन्होंने कंप्लेंट या एफआईआर की कोई बात नहीं करी है। मैं खुद कंप्लेंट करवाना चाहती हूँ ताकि एक रिकॉर्ड रहे, ऑफिशियल रिकॉर्ड रहे कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं घटी है। क्योंकि अभी तो अनऑफिशियली मैंने इंस्टाग्राम पे भी टाइम टू टाइम पोस्ट किया है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं वो जानेंगे। बहुत बड़ी बातें आप कह रही है, बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं आप इस बीच। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका।